हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो कि है लिगेशन चैप्टर पर क्लास है, जिसका टॉपिक है आज का गाय मुर्गा पे आधारित का प्रश्न आज का टॉपिक है। तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक नंबर प्रश्न में। एक नंबर में क्या कह रहा है? एक नंबर में कह रहा है कि एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था। इसमें से 4 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया था। इस क्रिया के बाद 2 बार दोहराई गई, तो अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? दूध की मात्रा कितनी है? तो जैसे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक बाल्टी है, जिसे एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, इसमें 40 किलोग्राम दूध है, इसमें 40 केजी दूध है, 40 केजी दूध है। इससे 4 केजी दूध निकाल लिया जाता है। ये 40 केजी दूध है, इससे 4 केजी दूध निकाल लिया जाता है। 4 केजी दूध निकाल लिया जाता है, उसके बाद 4 केजी पानी मिला दिया जाता है। तो 4 केजी पानी मिलाने के बाद 4 केजी दूध निकाल 4 केजी दूध निकाला, इससे तो कितना हो गया? इसमें 36 केजी हो गया, 36 केजी हो गया। लेकिन 36 केजी टोटल दूध हो गया, लेकिन फिर 4 केजी इसमें पानी मिला दिया। तो 4 केजी जब इसमें पानी मिलाए तो फिर तो टोटल बाल्टी भर गया, पूरा भर गया। तो ये तो 40 केजी ही हो गया, तो 40 केजी हो गया। लेकिन पहले टोटल शुद्ध दूध था, लेकिन पानी मिलाया तो मिश्रण हो गया, मिश्रण हो गया। तो मिश्रण हो गया तो 4 केजी दूध निकाला, 4 केजी दूध निकाला। कितना से दूध निकाला? टोटल 40 केजी से दूध निकाला, टोटल 40 केजी से दूध निकाला। 4 केजी दूध निकाला, कितना में से निकाला? 40 केजी में से निकाला, 40 केजी में निकाला तो कितना हो जाएगा? 1/10 भाग हो गया। यानी कि दूध निकाला जो 1/10 भाग निकाला दूध, 1/10 भाग दूध इससे निकाल लिया, इससे 1/10 भाग दूध निकाल लिया। तो इसमें शेष बचा दूध कितना? शेष दूध कितना बचा? तो 9 यानी कि एक दूध निकाला है तो टोटल 10 में से एक निकाला तो टोटल 9 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, इसमें 9 दूध तो बचा हुआ है। कितना टोटल में? 10 में। तो 10 में 9, 10 में से 9 दूध बचा हुआ है, एक पानी इसमें है, जितना निकाला उतना पानी डाल दिया। तो 9 दूध हो गया, एक पानी हो गया। तो यानी कि ये मिश्रण हो गया, नीचे वाला ये जो हो गया ये मिश्रण कहला जाएगा, ये मिश्रण कहला जाएगा, क्योंकि जितना दूध निकाला है उतना ही पानी मिला दिया है। तो ये तो मिश्रण हो गया। पानी मिलाने के बाद टोटल 40 केजी पूरा भर गया, तो 40 केजी हो गया, 40 केजी हो गया। तो ये तो मिश्रण हो गया, और ये टोटल ये शुद्ध दूध हो गया, शुद्ध दूध हो गया। तो 9/10 दूध हो गया इसमें। तो अब चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है कि टोटल दूध कितना दिया हुआ है, टोटल दूध कितना दिया, क्या निकालने के लिए क्या कह रहा है इसमें? दूध की मिश्रण में दूध की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है, दूध की मात्रा, मिश्रण में दूध की मात्रा। तो टोटल दूध कितना है? 40 केजी दूध है, 40 केजी दूध है। तो ये 4 केजी निकाल रहा है, 40 में 4 केजी निकाल रहा है, 4 केजी निकाल रहा है 40 में। तो कितना हो गया? 1/10 हो गया। तो बचा इसमें कितना? 9/10 भाग बचा है, 9/10 भाग बचा है। तो इसमें कितना क्रिया कर रहा है? इसमें कह रहा है कि दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार दोहराई जाती है, 2 बार दोहराई जाती है। तो 9/10, तो जितना बार क्रिया करने के लिए कहेगा उतना 9/10 से गुना कर देंगे। तो 9/10 से गुना कर देंगे, कितना बार? एक क्रिया तो पहले किया, एक क्रिया पहले किया, 4 निकाला, 4 पानी डाला, और 2 बार और कर रहा है तो 2 बार और कर देना है, 9/10 से गुना कर देना है, इतना ही करना है। 40 केजी में एक क्रिया पहले किया, 4 निकाला, 4 पानी डाला, तो 4 निकालने के बाद कितना? 9 दूध बचा है, और 10 में से 9 दूध बचा है, 10 पूरा मिश्रण हो गया। तो मिश्रण हो गया, नीचे मिश्रण हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 9×81 नमा 729, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 गुना 4 और बटा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 नमा 36, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 बाकी 1, और 7 चौका 28 1 29, और 29 को इतना को 100 से भाग देंगे, कितना यहाँ पॉइंट हो जाएगा? इतना केजी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो इतना केजी, यानी कि मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितना 29.16 केजी इसका आंसर हो गया। तो ये 1 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, बर्तन में से 12 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर समान मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितना है। यानी कि टोटल दूध कितना है, टोटल 60 लीटर है, टोटल दूध 60 लीटर, इसमें 12 लीटर निकाल लेता है, तो 12 लीटर निकालता है तो कितना बचता है, टोटल बाल्टी में कितना दूध बचता है, 60 में 12 निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 48 बचेगा, 48 दूध बचेगा कितना में, 60 में, तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, 4/5 बचेगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है कि बर्तन में, यानी कि बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितना है, बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितना है, शेष दूध की मात्रा कितना है। तो माने कि जो 60 लीटर है, 12 लीटर निकाला, फिर 12 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल मिश्रण 60 लीटर हो गया। तो टोटल मिश्रण हो जाएगा, यहाँ टोटल मिश्रण हो जाएगा। 60 में से 12 लीटर निकाला तो बचा कितना, 36 लीटर बचा। तो 36 लीटर जब बचा, कितना में बचा, अरे 12 लीटर निकाला, 60 में से 12 लीटर निकाला तो कितना बचा, 48 लीटर बचा। 48 लीटर कितना में बचा, 48 लीटर 60 में बचा। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 पचे 60, तो 4/5 बचेगा। तो जितना बार क्रिया करेगा उतना बार 4/5 से गुना कर देना है, 4/5 से गुना कर देना। तो इसमें 2 बार क्रिया कर रहा है, कह रहा है कि बर्तन से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही समान मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में 12, फिर कह रहा है परिणामी मिश्रण, यानी कि जो पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण 60 लीटर हो गया, उससे फिर 12 लीटर निकालना मिश्रण, और उतना ही पानी फिर मिला दिया जाता है, फिर पानी मिला दिया जाता है। तो शेष पानी की जो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, जो शेष मिश्रण बचा उसमें दूध की मात्रा कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 16 और गुने 12/5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72 के 2 और बाकी 7, अब 12 7 19, इतना हो जाएगा। इसको 5 से, और इसको 5 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 बाकी 5 तिया 15, 15 यहाँ 4 बचा, जब कितना हो जाएगा, 5 8 40, 40 और 2 बचेगा, 5 चौक 20, 38.4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बर्तन में शेष दूध की जो मात्रा बचा, मिश्रण में जो दूध की मात्रा था वो 38.4 लीटर है। इसमें ही करना है कि जितना बार क्रिया करने के लिए कहेगा, जो यानी कि निकालने 60 लीटर में 12 लीटर निकाल रहा है, तो कितना 48 लीटर तो बच रहा है। तो 48 लीटर है कितना में, 60 लीटर में, 60 लीटर में, तो काटे तो 12 चौका 48, 12 पचे 60, 4/5। जितना बार क्रिया करेगा, जितना बार क्रिया करेगा उतना बार गुना कर देना, मिश्रण से निकाल लेना। तो कितना हो जाएगा, 38.4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में बोल रहा है कि एक बर्तन में 30 लीटर पानी है, एक बर्तन में 30 लीटर पानी है। यदि 3 लीटर पानी निकालकर 3 लीटर स्पिरिट मिला दिया जाए एवं यह प्रक्रिया 2 बार की जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी। नए मिश्रण में पानी की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल कितना इसमें दिया हुआ है, टोटल 30 लीटर पानी है, 30 लीटर पानी है, टोटल 30 लीटर पानी है, टोटल बर्तन में 30 लीटर पानी है। इस 30 लीटर में से 3 लीटर पानी निकाल लिया, 3 लीटर पानी निकाल रहा है और उसके बाद 3 लीटर स्पिरिट मिला रहा है, 3 लीटर स्पिरिट मिला रहा है। तो स्पिरिट जब मिला रहा है इसमें, तो टोटली तो फिर 30 लीटर हो गया। 3 लीटर निकाला, फिर 3 लीटर मिला दिया स्पिरिट, तो टोटल 30 लीटर हो गया। तो 30 लीटर अब पानी तो रहा नहीं, ये पानी तो रहा नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अब मिश्रण हो गया, 30 लीटर मिश्रण हो गया। इसमें से 3 लीटर निकाला तो बचा कितना, 27 लीटर बचा, 27 लीटर बचा है।
तो इसमें जिसका मात्रा पहले निकालता है, इसमें 30 लीटर पानी निकाला है, 3 लीटर पानी निकाला है, पहले पानी की मात्रा निकलेगा। इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा निकालना है। तब मिश्रण में पानी की मात्रा बताना है, पानी की मात्रा बताना है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 30 लीटर मिश्रण हो गया, टोटल मिश्रण 30 लीटर हो गया। इसमें 3 लीटर निकाला तो कितना बचा, 27 बचा। तो 27/30 को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो 9/10 हो जाएगा। लेकिन इसमें कितना बार क्रिया कर रहा है, 2 बार क्रिया कर रहा है। तो 2 बार कर रहा है तो 2 बार 9/10 से गुना करेंगे, 9/10 से 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 243/10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24.3 हो जाएगा, 24.3 लीटर इसका लीटर में दिया हुआ है, तो लीटर में इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ही करना है कि जितना मात्रा निकाल लेगा जो बचेगा, निकालने के बाद जो बचेगा ऊपर में लिखना, टोटल मिश्रण को नीचे लिख के काट के, तो जितना बार क्रिया करेगा उतना ही बार इसको गुना करना है। तो ये आपका 3 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में बोल रहा है कि 1 ड्राम में 80 लीटर इथेनॉल है, 1 ड्राम में 80 लीटर इथेनॉल है। इस तरह पदार्थ के 20 लीटर निकाल लिए जाते हैं, यानी कि इथेनॉल से 20 लीटर निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसे पानी में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, 20 लीटर निकाला, 20 लीटर पर पानी यानी कि उसमें डाल दिया। इन मिश्रण में से 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाल लिया जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अब इस ड्राम में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है। तो इसमें देखिए कितना एथेनॉल कितना है, एथेनॉल 80 लीटर एथेनॉल है। इथेनॉल कितना है, 80 लीटर है, टोटल 80 लीटर एथेनॉल है, टोटल 80 लीटर एथेनॉल है। इसमें से क्या कर रहा है कि 20 लीटर निकाल लिया जाता है, 80 से 20 लीटर निकाल लिया, 20 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा, 60 लीटर बचा। कितना में बचा, 80 लीटर में बचा। तो कितना हो जाएगा, 20 दिया, 60 20 80 हो जाएगा। तो इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है पानी की मात्रा, इस ड्राम में पानी की मात्रा कितना है, पानी की मात्रा कितना है। तो इसमें पानी की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन पहले निकाला है क्या, इथेनॉल। तो पहले इसमें निकलेगा इथेनॉल की मात्रा, पहले निकलेगा इसमें इथेनॉल की मात्रा, उसके बाद इथेनॉल में टोटल मिश्रण में इथेनॉल घटा देंगे तो पानी की मात्रा निकल जाएगा। तो टोटल कितना मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना है, 80 लीटर मिश्रण है, टोटल मिश्रण 80 लीटर है। लेकिन इसमें 2 बार क्रिया कर रहा है, 2 बार क्रिया कर रहा है, तो 3/4 से 2 बार गुना हो जाएगा, 3/4 से 2 बार गुना हो जाएगा, 2 बार गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 पचे 80 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 पचे 45 लीटर। ये 45 लीटर जो निकला है, ये 45 लीटर निकला है, ये एथेनॉल की मात्रा निकला है, ना कि ये पानी की मात्रा निकला, ये एथेनॉल की मात्रा निकलेगा। जो इसमें पहले निकालेगा, इस तरह का प्रश्न में जो पहले निकालेगा, यानी कि इसमें क्या है, टोटल 80 लीटर इथेनॉल है, इससे इथेनॉल 12, इसमें इथेनॉल निकाल रहा है, 20 लीटर इथेनॉल निकाल रहा है, इससे 20 लीटर इथेनॉल निकाल रहा है। तो ये टोटल मात्रा इथेनॉल का निकला है। लेकिन निकालने के लिए इसमें क्या कह रहा है कि पानी की मात्रा कितना है। तो ड्राम में पानी की मात्रा कितना है, पानी की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा निकालने के लिए बोल। तो टोटल मिश्रण हो गया 80 लीटर, टोटल मिश्रण क्या हो गया, 80 लीटर हो गया, टोटल मिश्रण 80 लीटर हो गया। उसमें 45 लीटर इथेनॉल है, 45 लीटर इथेनॉल है, तो कितना 35 लीटर पानी हो जाएगा, 35 लीटर पानी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। यानी इसमें देखना है कि जो पहले क्रिया कर रहा है, इसमें 80 लीटर में इथेनॉल निकाला है 20 लीटर, तो ये जो टोटल मान निकला है ये इथेनॉल का मान निकला है, इथेनॉल का मान निकला। अगर पानी की मान निकालना, पानी की मान, तो टोटल मिश्रण में इथेनॉल का मात्रा घटा देंगे तो पानी की मात्रा निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है,
उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात बताइए। तो टोटल दूध कितना है, कुल दूध कितना है, टोटल दूध कितना है, 60 लीटर है। टोटल दूध 60 लीटर है, इसमें से 12 लीटर दूध निकाल लिया, तो 12 लीटर दूध निकाल लेगा, 12 लीटर दूध निकाल के 12 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल में अभी मिश्रण हो गया, पानी जब मिला दिया तो ये मिश्रण हो गया, मिश्रण हो गया, तो इसमें मिश्रण हो गया, तो 60 लीटर तो ये मिश्रण हो गया, 60 लीटर मिश्रण हो गया। 12 लीटर निकाल कर तो कितना बचा, 48 लीटर बचा, तो 48 लीटर बचा, इसमें 60 लीटर में तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पचे 60 हो जाएगा। और जितना बार क्रिया करेगा उतना बार 4/5 से गुना कर देंगे, 4/5 से गुना कर देंगे। इतना बार क्रिया किया, 2 बार क्रिया किया, 2 बार 4/5 से गुना कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 16 60 से 32 है, 60 32 192/5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 38.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो मान निकला है ये दूध की मात्रा निकला है। अब निकालने के लिए इसमें कह रहा है दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो दूध की मात्रा कितना है, 38.4 है, 38.4 है दूध की मात्रा। पानी की मात्रा कितना बचेगा, तो 60 में से 38.4 दूध है, तो कितना हो जाएगा, 21.6 पानी हो जाएगा, 21.6 पानी हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इसको 2 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 होगा, इसको 2 बार में काटेंगे तो कितना, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ये 2 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, इसको 2 बार में काटेंगे तो 96 हो जाएगा। तो 9 छक 54 और 16 छक 96, यानी कि 16 अनुपात 9 इसका आंसर हो जाएगा। 16 अनुपात 9 दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 16 अनुपात 9 हो जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में बोल रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 16 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है, पुनः 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना है, पानी दूध एवं पानी का अनुपात निकालना है। तो टोटल दूध कितना है, टोटल दूध 80 लीटर है, टोटल दूध 80 लीटर है। 80 लीटर में कह रहा है 16 लीटर निकाल लिया, तो 16 लीटर निकाल लिए तो कितना बचेगा, 64 लीटर बचेगा। 80 में से 16 निकालेगा 64 लीटर बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 16 पचे 80 हो जाएगा। यानी कि 5 में से 4 दूध है, 1 पानी है, यानी 80 लीटर में 16 लीटर दूध निकाला है, 80 लीटर में 16 लीटर दूध निकाला है, फिर पानी 16 लीटर मिला दिया तो फिर तो ये 80 लीटर हो गया। अभी पहले दूध था, अब मिश्रण हो गया, मिश्रण हो गया, तो मिश्रण में से दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो दूध और पानी का अनुपात टोटल मिश्रण कितना, 80 लीटर है, 4/5 से गुना होगा। लेकिन कितना बार क्रिया किया है इसमें, इसमें 2 बार क्रिया किया है, 2 बार क्रिया किया है, तो 2 बार 4/5 से गुना कर देंगे, 4/5 से 2 बार गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 16 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और ये 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा। तो सीधा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 1 बचेगा, यानी कि 51.2 हो जाएगा, 51.2 लीटर दूध हो जाएगा। यानी कि मिश्रण में से 51.2 इतना दूध हो गया। तो दूध और पानी का अनुपात निकालना है, दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो 51.2 लीटर दूध हो गया, तो पानी कितना बचा, 80 में से इतना दूध है, तो पानी कितना बचेगा, तो 52 8 60 20 28.8 हो जाएगा, 28.8 इसका 28.8 हो जाएगा। 8 2 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1, 5 2 7 1 8, इतना हो गया। अब इसको काटिए तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 144, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12 हो जाएगा। तो 16 नमा 44 से हो जाएगा, 16 नमा 44 से हो जाएगा, ये 16 16 256 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 अनुपात 9 इसका
आंसर हो जाएगा। यानी दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 16:9 हो जाएगा। तो ये 6 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में बोल रहा है एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। फिर से उसे 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बर्तन में उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। तो बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात बताइए। यानी कि शेष बर्तन मिश्रण में एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा था, उसका अनुपात बताने के लिए बोल रहा है। तो टोटल एसिड कितना है, टोटल एसिड कितना है, कुल एसिड 20 लीटर है। टोटल एसिड कितना है, 20 लीटर है, 20 लीटर है टोटल एसिड, 20 लीटर है। 4 लीटर निकाल रहा है, इससे 4 लीटर निकाल रहा है, तो 4 लीटर निकाल रहा है, फिर उतना ही पानी मिला रहा है, 4 लीटर पानी मिला रहा है। तो इसमें पानी मिला देने पर तो ये भी टोटल 20 लीटर हो गया, लेकिन अब एसिड नहीं रहा, ये तो मिश्रण हो गया। तो अब तो ये मिश्रण हो गया। तो मिश्रण हो गया तो कितना निकाला, 4 निकाला है, तो कितना बचा, 16 बचा। कितना में, 20 में बचा 16, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना टोटल मिश्रण कितना हो गया, 20 हो गया। 4/5 हो जाएगा और गुने 4/5, 2 बार क्रिया कर रहा है, यानी 2 बार कर रहा है। एक बार 4 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल रहा है, फिर मिश्रण से 4 लीटर निकाल कर फिर पानी डाल रहा है, तो 2 बार क्रिया किया है। तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 बार में, तो 4 चौक 16 चौका 64/5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 5 एकम 5 हो जाएगा, एक बार में 5 एकम 5 हो जाएगा। और उसके बाद 14 बचा, 5 दूनी 10, 12.8 हो गया, 12.8 हो गया इसका। यानी कि 12.8 है इसका, क्या हो गया, शेष मिश्रण में से एसिड हो गया, मिश्रण में से एसिड हो गया। और निकालने के लिए क्या कर रहा है कि बर्तन में बचे एसिड, बर्तन में बचे एसिड, बर्तन में बचे एसिड, और उसके बाद कर रहा है कि प्रारंभ में एसिड की मात्रा निकालना है, प्रारंभ में एसिड की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है, प्रारंभ में एसिड की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये बर्तन में बचा एसिड कितना हो गया, 12.8 हो गया, और प्रारंभ में एसिड कितना था, 20 था। प्रारंभ में एसिड कितना था, 20 था, 20 था। तो अब इसको ये पॉइंट हटेगा तो इधर चल जाएगा, पॉइंट इधर से हटेगा तो इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। अब इसको काटिए तो 4 बार में कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 50 चौका 200 हो जाएगा, 50 चौका 200 हो जाएगा। तो ये 16 दूनी 32 और ये 25 दूना 50, इसमें कितना बचेगा, 16:25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है निकालने के लिए क्या कर रहा है, पहले कह रहा है कि बर्तन में जो एसिड बचा हुआ है, बर्तन में एसिड जो बचा हुआ है उसका मात्रा निकालिए, और प्रारंभ में एसिड जो था उसका दोनों का अनुपात बताइए। तो बर्तन में बचा एसिड और प्रारंभ में एसिड बचा हुआ है, कितना हो गया, 16:25 हो गया। तो ये आपका 7 नंबर का हो गया कि एक बाल्टी शुद्ध दूध से भरी है, उसमें से 30% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो अब बाल्टी में पानी की कुल मात्रा कितनी है, अब बाल्टी में पानी की कुल मात्रा कितनी है। तो यानी कि इसमें क्या कहे थे कि जितना पहले जो पहले क्रिया करेगा तो 100, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो इससे कितना 30% दूध निकाल रहा है, 30% दूध निकाल रहा है। तो इसमें 30% दूध निकाल रहा है, तो कितना बचा, दूध कितना बचा, 70% दूध बच गया, 70% दूध बच गया। एक बाल्टी में 70% दूध बचा, कितना में, तो 100 में बचा। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/10 बचा है। यानी कि 10 में से 7 दूध है, 3 पानी है। तो इसमें पहले मान जो निकलेगा, पहले जो मान निकलेगा वो किसका मान निकलेगा, वो दूध की मान निकलेगा। दूध में से टोटल में से दूध घटा देंगे तो पानी की मान निकल जाएगा, पानी की मान निकल जाएगा। तो टोटल दूध, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो दूध की मात्रा निकलेगा, पहले दूध की मात्रा निकलेगा। तो क्या कह रहा है कि बाल्टी में दूध की मात्रा पहले निकलेगा, बाल्टी में दूध की मात्रा निकलेगा, दूध की मात्रा
दूध की मात्रा, तो टोटल कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है, 100% होता है। 100 में से 30 निकाला तो कितना बचा 70 बचा, तो 7/10 हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 बार क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है कि एक बार तो 30% निकाला, निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, लेकिन यह क्रिया 2 बार और दोहराया। एक क्रिया करने के बाद 2 बार और किया है, तो 3 बार हो गया। एक बार ये हो गया, 2 बार और दोहराया, तो 3 बार गुना कर देंगे 7/10 से। 7/10 में 3 बार से गुना कर देंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7×7 = 343 हो जाएगा। और बटा 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 34.3 हो जाएगा। 34.3 हो गया। तो ये तो टोटल में तो इतना परसेंट दूध हो गया, इतना परसेंट दूध हो गया। तो ये तो दूध की मात्रा निकल गया, ये दूध की मात्रा निकला। लेकिन इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए पानी की मात्रा निकालने के लिए कह रहा है। बाल्टी में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत है, बाल्टी में पानी की मात्रा प्रतिशत में तो 100 में से इतना घटा देंगे, 34.3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 में से 34.3 घटा देंगे तो 65.7 घटेगा, बचेगा 65.7%। यही इसका आंसर हो जाएगा। बाल्टी में इतना परसेंट पानी बचा हुआ है, 65.7% पानी घटा हुआ 100 में से। यानी कि ये दूध की मात्रा जो पहले क्रिया करेगा, जो पहले निकाला, यानी कि 100% दूध में से 30% निकाल लिया, तो दूध निकाला, तो जो मान निकला वो दूध की मान निकला है, ये दूध की मान निकला। और 100 में से इतना घटा दिए तो पानी की मान बचा। तो ये 8 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में बोल रहा है एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, तो तीसरी प्रक्रिया के समय पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या होगी, पात्र में दूध की मात्रा क्या होगी। कितना हो गया, तो प्रतिशत में दिया हुआ है, तो टोटल दूध कितना हो जाएगा, दूध कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। टोटल दूध कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो क्या कह रहा है इसमें कि एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी में बदल दिया जाता है, यानी 10% दूध निकाला है, 10% दूध निकाला और 10% पानी मिला दिया, लेकिन ये पानी में बदल दिया। ये प्रक्रिया 3 बार किया है, 3 बार किया है, तो कितना हो गया 10% निकाला है, तो टोटल कितना बचा 90% बचा। कितना में 100% में, 100% में 90% बचा है। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/10 बचेगा, यानी 10 में से 9 दूध है और 1 पानी है। 10 में से 9 दूध है, 1 पानी है, तो कितना हो जाएगा इसमें दूध का मात्रा निकलेगा पहले, तो कितना 100% हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। 3 बार किया है तो 3 बार गुना कर देंगे 9/10 से, 3 बार गुना कर देंगे, इससे कट जाएगा। 9 81 नंबर कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। 81 नंबर 729 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 72.9 हो जाएगा, 72.9 हो जाएगा। इसमें पानी की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें किसका निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें दूध की मात्रा निकालने के लिए। तो क्या कह रहा है कि तीसरी प्रक्रिया के समय पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या है, तो दूध की मात्रा यही निकल गया, दूध की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूध की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है, तो 72.9%, 72.9% दूध हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 9 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में बोल रहा है कि शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही जल डाल दिया गया है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई थी। तीसरी प्रक्रिया के बाद अंत में बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना है, टोटल दूध कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। टोटल दूध कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है, तो 100% हो गया, टोटल दूध 100% हो गया। इसमें कह रहा है कि 20% दूध निकाल लिया जाता है, 20% दूध निकाल रहा है, तो 100% में एक बाल्टी में 100% दूध है, पूरा बाल्टी भरा हुआ है, ये पूरा बाल्टी भरा हुआ है दूध से, तो पूरा भरा हुआ तो 100% हो जाएगा अपने आप में, तो 100% हो जाएगा, पूरा भरा रहेगा तो 100% हो जाएगा। इसमें कह रहा है
कि 20% दूध निकाल लिया, तो 80% बच तो रहा है। 80% बच रहा है कितना में, 100 में, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पचे 100, यानी 5 में से 4 दूध बचा हुआ, एक पानी हो जाएगा, एक पानी हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल मिश्रण 100 हो गया, 100 हो गया। 4/5 कितना बार क्रिया कर रहा है इसमें, इसमें 3 बार क्रिया कर रहा है, तो 3 बार क्रिया कर रहा है, तो 4/5 से 3 बार गुना कर देंगे, 4/5 से 3 बार गुना कर देंगे, कटेगा 5 पचे 25 होगा 100, तो कितना हो जाएगा, 16 256 को 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इतना हो गया। लेकिन ये जो मान निकला है किसका मान निकला है, ये जो मान निकला है कॉमन पॉइंट 2 निकला, ये इतना परसेंट, यानी कि बर्तन में ये दूध की मात्रा निकला है, ये दूध की मात्रा हो गया, ये दूध की मात्रा निकला है, बर्तन में दूध की मात्रा निकला है। लेकिन इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, प्रश्न में निकालने के लिए बोला बर्तन में तीसरी प्रक्रिया के बाद अंत में बर्तन में पानी की मात्रा बताइए, तो पानी की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है, पानी की मात्रा निकालिए। तो पानी की मात्रा, तो 100% टोटल मिश्रण है, टोटल 100% है, तो 100% मिश्रण में से इतना दूध है, तो जो बचेगा वो पानी बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे 51.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48.8 घटेगा, बचेगा 48.8 लीटर में परसेंटेज, इतना परसेंट पानी है, ये पानी है, प्रतिशत में दे रहा था इतना 48.8, 2 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 5, 48.8% इतना पानी बचेगा। यानी कि तीसरी क्या कह रहा है प्रश्न में कि तीसरी प्रक्रिया के अंत में बर्तन में पानी की मात्रा क्या, था पानी की मात्रा 48.8% हो गया, तो आपका 10 नंबर हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।